शून्य 26वें तत्व नियम का सहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हम सब ओर से प्रणाम करते हैं। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक हैं, सबके प्रपितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञानन आपको वरदायक समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और भूतित्वज्ञ बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों वैसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसीलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अनन्य स्थावर जगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। हे शंभो, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देववल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं, अतः प्रभु वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म खो बैठे हैं। भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों से संपूर्ण धर्मों का परित्याग करा दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणागत हुए। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार सुरेंद्र आदि देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की। श्री विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जाप किया। तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृष पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति भगवान शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर श्री विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ फेरकर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। भगवान शंकर ने कहा, देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों की तीनों पुरी को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादात्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वो मेरे ही द्वारा मारने योग्य है। इसीलिए उन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है। वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनीश्वर शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा ने देखा देवताओं और श्री विष्णु के मुख पर उदासी छा गई, तब उन्होंने हाथ जोड़कर श्री शंभु से कहना आरंभ किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योग वेताओं में श्रेष्ठ पार ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं, अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही उन्हें मोह में डाला गया, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्हें धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध करना उचित है। आप तो राजा हैं, राजा को धर्म अनुसार पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं लगता, इसलिए कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहते हों तो अपने राज्य में एवं अन्यत्र ही ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए तैयार हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवादिदेव, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र और मैं श्री विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभो, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। ऐ जन्मादेव, यदि श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं श्री ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ,
तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश, अन्य देवता भी आपके शासन के निमंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी श्री ब्रह्मा की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर भगवान शिव का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान शंकर बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है ही नहीं जिसे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उनके उपयुक्त सारथी हैं, और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यो कहकर वो चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते ना देख समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग करना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो, महान पुरुषों की आराधना सुखाद्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि मदराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्टदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं, ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय 2 बार कह दो, शुभम का उच्चारण करें, इसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय ओम नमः यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जाप करोगे तो भगवान शंकर अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने, प्रभावशाली श्री हरि ने जब यो कहा तब सभी देवता पुनः शिव आराधना में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के लिए शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जाप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार भगवान शिव उच्चारण कर रहे थे। 1 करोड़ जाप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात भगवान शिव पूर्वोक्त रूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जाप से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः है अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादिदेव, कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है। अतः है इस बार भी आप हमारी रक्षा कीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, तब श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उनके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया था वह शीघ्र ही तैयार करो। श्री विष्णु तथा विधे, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो। अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र तुम लोगों ने जाप किया है, महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला। यह मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह सर्वांग कामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए, मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए
भुक्ति मुक्ति का साधन है।